हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज का ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन की फ़ोटो हमारी इंस्टाग्राम फॉलोअर ने हमसे शेयर की थी। उन्होंने बोला था कि इस डिज़ाइन के ऊपर आप एक ट्यूटोरियल शेयर करें और इस डिज़ाइन को मैंने प्लाजो बॉटम के ऊपर रेडी किया है। आप इसी तरह से कुर्ती के दामन पर भी इसे बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए पेस्टेड बुकरम लिया है, जिसे हमने 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसकी लंबाई वाली साइड पर 2 इंच पर मार्किंग करें और इसकी जो चौड़ाई है इस पर 1 इंच पर मार्किंग करें और इस मार्किंग पर इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर दें। अब इस मार्किंग के अंदर की तरफ 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से एक राउंड शेप ड्रॉ कर दें। अब इस मार्किंग के ऊपर ये जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया है इसे कट कर लेंगे। कटिंग होने के बाद ये जो पैटर्न है इसकी मदद से हम एक्स्ट्रा बुकरम के ऊपर डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो अब मैंने पेस्टेड बुकरम लिया है, जिस पर 1/2 इंच के गैप पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। बुकरम की चौड़ाई है 3 इंच की और इसकी लंबाई है 16 इंच की। अब इस बुकरम के ऊपर जो हमने पैटर्न कट किया था उसे इस तरह से रखेंगे और बुकरम के ऊपर इस डिज़ाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले बाहर वाली साइड से इसे ड्रॉ कर लें। अब अंदर वाली साइड से भी इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। एक डिज़ाइन रेडी होने के बाद बुकरम को इस तरह से आगे की तरफ लेके जाएं और जो कॉर्नर है इस तरह से ओवरलैप करके रखें और यहाँ पर भी इस पैटर्न को इस तरह से ड्रॉ कर लें। और बिल्कुल इसी तरह से जितनी भी बुकरम की लंबाई है पूरी लंबाई में इस पैटर्न को इसी तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। और अगर आपके पास भी कोई यूनिक डिज़ाइन की फ़ोटो या वीडियो है तो उसे आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझसे शेयर करें। अगर डिज़ाइन नया होगा तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसे आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो पैटर्न ड्रॉ होने के बाद इसे दोनों साइड से कट कर लेंगे। तो दोनों साइड से डिज़ाइन की कटिंग होने के बाद जो दोनों साइड से हमारी एक्स्ट्रा बुकरम निकली है इसे आप संभाल के रख लें। इससे आप कोई नया डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इस पैटर्न को हम एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और ये मैंने प्लाजो में से ही एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। आप यहाँ पर कंट्रास्ट में भी फैब्रिक लगा सकते हैं। पेस्टिंग करने के बाद एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लें, इसके ऊपर पेस्टेड पट्टी को इस तरह से रख लें। अब इस डिज़ाइन की अंदर वाली साइड पर बुकरम के साथ साथ स्टिच करेंगे और इस तरह के जितने भी डिज़ाइन आप बनाते हो कभी भी आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ आपने बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई करनी है। अगर आप इस सिलाई को बुकरम के ऊपर लगा दोगे और सिलाई होने के बाद जब इसे आप पलट के सीधा करोगे तो डिज़ाइन की बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसीलिए बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई करें। सिलाई करने के बाद यहाँ पर हमने सिलाई की है वहाँ से सिंगल फुट का मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दें। और कटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा है वहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से कट लगा देंगे। बिल्कुल ध्यान से कट लगाएं। और कट लगने के बाद ग्लू स्टिक को इस पूरी बुकरम के ऊपर इस तरह से अच्छे से लगा दें। और ग्लू स्टिक को लगाने के बाद अब इसे पलट के सीधा करेंगे। कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लें। पलटने के बाद इसे हल्का सा प्रेस करें और प्रेस करने के बाद जो कटवर्क है कटवर्क के ऊपर ऊपर भी हम टॉप स्टिच कर देंगे। और टॉप स्टिच लगने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करेंगे। ½ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दें। और कटिंग होने के बाद एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लें, इसके ऊपर इस डिज़ाइन को इस तरह से रख लें। जिस तरह से हमने दूसरी साइड पर बुकरम के साथ साथ सिलाई की थी बिल्कुल इसी तरह से इस साइड पर भी सिलाई करें। और सिलाई लगने के बाद इस साइड से भी थोड़ा सा मार्जिन को छोड़ेंगे और बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। कटिंग होने के बाद जो कॉर्नर है कॉर्नर पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दें और कट बिल्कुल ध्यान से लगाएं, सिलाई कटनी नहीं चाहिए। और कट लगने के बाद डिज़ाइन को पलट के सीधा करेंगे। डिज़ाइन सीधा करने के बाद 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ें और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दें। और कटिंग होने के बाद इस एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से तिरछे कट लगाएं। अब ग्लू स्टिक को लेंगे और ग्लू स्टिक को इसके अंदर वाली साइड पर इस तरह से अच्छे से लगा दें। ग्लू स्टिक लगने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था उसे इस तरह से अंदर वाली साइड पर फोल्ड करें। अगर आप ग्लू स्टिक नहीं लगाना चाहते तो आप इसे प्रेस लगा के इस तरह से फोल्ड कर लें
और फोल्डिंग करने के बाद इस फोल्डिंग के ऊपर हम हैंड स्टिच कर देंगे। और हैंड स्टिच लगने के बाद ये डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। अब 4 इंच चौड़ा एक पेपर लिया है, इस पेपर के ऊपर इस डिज़ाइन को इस तरह से रख लें और इसके सेंटर में एक रफली स्टिच कर लें। और स्टिच होने के बाद एक फैब्रिक पट्टी ली है 1.25 इंच चौड़ी, इसे दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करें और अब इसे डबल फोल्ड करें और फोल्डिंग के बाद इस पर साइड स्टिच लगा लेंगे। साइड स्टिच लगाने के बाद अब इसके दूसरे किनारे पर भी स्टिच कर लें। अब इसे 2 इंच के पीसेस में कट करें। तो इस तरह से बहुत सारे पीसेस को मैंने कट कर लिया है। अब इन पट्टियों को हम दूसरे डिज़ाइन के साथ अटैच करेंगे। तो इस डिज़ाइन के दूसरी साइड पर भी टॉप स्टिच करेंगे। तो यहाँ तक सिलाई लगने के बाद अब एक पट्टी को लेंगे और इस डिज़ाइन के नीचे वाली साइड पर सेट कर लें और एक और पट्टी को लेंगे, इसे कॉर्नर पर लगाएं। तो इसी तरह से एक पट्टी को हम गुलाई पर अटैच करेंगे और एक पट्टी को कॉर्नर पर। तो सभी पट्टियों को हम इसी तरह से अटैच करके इस डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। और सभी पट्टियाँ लगने के बाद इन पट्टियों को थोड़ा थोड़ा इस तरह से ट्रिम कर लें। अब ये जो हमने डिज़ाइन रेडी किया, अब इसे प्लाजो बॉटम के ऊपर अटैच करेंगे। तो प्लाजो को हमें सीधा रखना है, इसके ऊपर डिज़ाइन को इस तरह से उल्टा करके रखें और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को बॉटम के साथ अटैच कर देंगे। अब डिज़ाइन को पलट के सीधा करें और इसके ऊपर टॉप स्टिच कर दें। अब 2.5 इंच चौड़ी एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है, लंबाई जितना हमने डिज़ाइन रेडी किया है उतना ही। इस पट्टी को डिज़ाइन के नीचे वाली साइड पर रखें और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच कर दें। और सिलाई के बाद इस पट्टी को ऐसे सिंगल फोल्ड करें और फिर डबल फोल्ड करें। अब इस फोल्डिंग के ऊपर स्टिच करेंगे इस तरह से और फोल्डिंग होने के बाद इसके रॉन्ग साइड से जो पेपर हमने लगाया है इसको रिमूव कर देंगे और इसी के साथ जो रफली स्टिच हमने इस पर किया था उसे भी रिमूव कर दें। तो पेपर रिमूव करने के बाद डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।